जातीय भेदभाव की बात करते हो, मेरा ये कहना है जैसे हमारे अनुसूचित जाति के भाई हैं, क्या उनमें आपस में जो जातियां हैं क्या उनमें श्रेष्ठता का भाव नहीं है? वो खुद अपने मानते हैं कि हम इनसे श्रेष्ठ हैं, तो ये क्या जातीय भेदभाव नहीं है? तो ये सब बातें हैं। कानून कोई भी हो, जो हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो कानून बनाया है, समानता का अधिकार उसमें सबको दिया गया है। तो जब समानता का अधिकार दिया गया है तो सीधी सी बात, आप कोई भी कानून बनावे, अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए। और इस नियम को जो यूजीसी ने बनाया है, जाहिर सी बात है कि वहाँ अंगूठा छाप अनपढ़ लोग नहीं बैठे हैं। अरुण भाई, शिक्षाविद बैठे हैं, शिक्षाविद बैठे हैं। उसको उच्च शिक्षा आयोग कहा जाता है। आप विश्वविद्यालय को गाइडलाइन देते हैं। पीसी जोशी जी उसके चेयरमैन हैं। इसमें जो है लिख दिया गया कि जाति आधारित भेदभाव, मानी जाति आधारित भेदभाव का अर्थ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के सदस्यों के विरुद्ध केवल जाति या जाति के आधार पर भेदभाव है। इसलिए इसका विरोध है कि उन्होंने खाली जो संरक्षण दिया है SC, ST और OBC को दिया है, यानी कि इनके विरुद्ध जो उत्पीड़न करते हैं जनरल वर्ग ही करते हैं। ये गंदी मानसिकता का है। हमारी बात कहने का मतलब ये है, गंदी मानसिकता है। उत्पीड़न सबके साथ हो सकता है, जो कमजोर होगा उसके साथ उत्पीड़न होगा आज की 21वीं सदी में। और दूसरी बात मैं विधिक आपको बता देता हूँ, उद्देश्य नंबर 2 पे इसका उद्देश्य देखेंगे। अरुण भाई, आप इसका उद्देश्य पढ़ के जरा भाई साहब को बता दीजिए। इसमें जहाँ विशेष रूप से शब्द आ रहा, पूरा पढ़ दीजिए। इसमें लिखा है उद्देश्य में, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या दिव्यांगता के आधार पर विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, दिव्यांगजनों अथवा उनमें से किसी के भी सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव का उन्मूलन करना तथा उच्च शिक्षण संस्थाओं के हित धारकों के मध्य पूर्ण समता एवं समावेशन को संवर्धन देना। यानी देखिए, विशेष रूप से इन्होंने ये शब्द लाके कि अनुसूचित जाति, हमारे जो SC ST के भाई हैं और OBC के भाई हैं, इनको आपने विशेष देके खुश करने का प्रयास किया कि हमारे वोट बैंक बन जाएंगे। एक तो आपने ये खेला। दूसरी बात, आपने पूरे समाज को, पूरा समाज का मतलब हमारा है इस भारत देश का पूरा समाज, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, क्यों जी सभी आते हैं, सब में समानता का भाव होना चाहिए। अब आपने इसमें लिख दिया, लिंग की इसमें दे दिया धर्म। अब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई 4 धर्म होते हैं। अब धर्म में सब कवर हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल हो गए। उसके बाद आपने नस्ल लिखा, उसके बाद आपने जाति लिखा। तो क्या जाति में जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, क्या ये जाति में नहीं आते? ये जाति ही तो है इनकी। उसके बाद आपने जन्म स्थान दे दिया, लिंग दे दिया। लिंग में हो गया, लिंग में 3 आते हैं, मेल, फीमेल एंड अदर। तो दिव्यांगता, तो आपने पूरे समाज को एक प्रकार से देखा जाए तो ऐसा आपने बजा दिया है, और इसके लिए आपने कोई एक स्पष्ट प्रारूप नियम नहीं बनाया। देखिए, हम एक चीज और शुक्ला की बात को टोकते हुए कहेंगे। इसमें जो लिखा हुआ है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में जनरल भी होगा, OBC भी होगा और SC भी होगा। तो आपने इसको क्यों नहीं डिफाइन किया कि क्या कहते हैं जनरल वर्ग जो है आर्थिक रूप से? आपने इसका मतलब ये माना है, पहले से आप मान रहे हैं कि आर्थिक रूप से जनरल वर्ग मजबूत है। भाइयों, इनको EWS भी कहा जाता है, जो मोदी जी ने रिजर्वेशन दिया, 10% आरक्षण दिया गया है। EWS अब ये उसका पर्याय है कि अन्य का पर्याय है? भाई, आर्थिक रूप से कमजोर में तो सब आ जाएंगे ना। तो आपने इनको डिफाइन क्यों नहीं किया? भाई, इनको भी लाना चाहिए था कि भाई, हमने आप इससे पहले वीडियो में जो बताया था, इसको एक क्रिमिनल लेयर के तहत क्या कहते हैं लागू करना चाहिए, क्योंकि इसके उद्देश्य में स्पष्ट लिखा हुआ है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। मेरा अरुण भाई ये मानना है, आप भी अपना बताइएगा।
मेरा ये मानना है कि ये जो नियम बना है इसमें समाज के सभी वर्ग और सभी धर्म के लोग इससे आहत होंगे। बिल्कुल आपका क्या मानना है? बिल्कुल सत्यता है, इस सारे वर्ग के लोग आहत होंगे। क्या आपको लगता है कि यह स्पष्ट है? नहीं, क्योंकि हर जाति में आर्थिक रूप से, हर जाति में आर्थिक रूप से कमजोर भी हैं, आर्थिक रूप से क्या कहते हैं मजबूत भी हैं। अब ये आप बताइए, एससी में जो मजबूत है आर्थिक रूप से, वो जो आर्थिक रूप में कमजोर एससी है उसको दबाता नहीं है। यही चीज ओबीसी में है, जो आर्थिक रूप से मजबूत है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को दबाएगा। यही जनरल में है। अरुण भाई, एक चीज, आप वरिष्ठ अधिवक्ता है, मैं एक चीज आपसे एक बात मैं भी पूछना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए आप जो है ओबीसी में आते हैं, आप यादव हैं, यदि आपके आधार पे किसी मान लीजिए हमारे अनुसूचित जाति के भाई ने आपके साथ, आपके चूंकि आप पिछड़े वर्ग में आते हैं, इस आधार पर वो आपके साथ भेदभाव करता है, तो क्या आपको इसमें इस कानून के तहत राइट प्राप्त है कि आप हमारे शेड्यूल कास्ट के खिलाफ, भाई के खिलाफ कार्रवाई कर सकें? बिल्कुल नहीं, यही तो हम आपसे बार बार कहना चाह रहे हैं कि ये जो कानून है सही उद्देश्य से क्या कहते हैं इसका डिफाइन नहीं किया गया। भाई मान लीजिए हम ओबीसी हैं, एससी को प्रताड़ित कर रहे हैं, या एससी है ओबीसी को प्रताड़ित कर रहा है, तो क्या ये प्रताड़ना गवर्नमेंट ने छूट दे रखी है कि हम लोग एक दूसरे को प्रताड़ित कर सकते हैं? और जनरल अगर करे तो उसके ऊपर ये कानूनी कार्रवाई होगी, यानी कि एससी ओबीसी एक दूसरे को प्रताड़ित करे, कोई दिक्कत नहीं। अभी प्राय आपने 1990 से लेकर 2002 तक की घटनाएं देखी होंगी। ज्यादातर मामले एससी एसटी के ओबीसी और एससी में आए हैं, जनरल में नहीं आए हैं। सबसे ज्यादा अगर प्रताड़ित हुए हैं एससी वर्ग तो वो ओबीसी से ही प्रताड़ित हुए हैं, क्योंकि हम लोग रोज कोर्ट में ही देख रहे हैं। तो ये जो नियम है इसमें बहुत जरूरी है कि अमेंड किया जाए, अन्यथा जो आर्थिक रूप से कमजोर है या जो दिव्यांग भाई हमारे हैं, अब आपने लिंग ले लिया, लिंग में आप मेल फीमेल रख लीजिए, हम लोग मेल हैं, कोई फीमेल है, कोई अदर है, तो क्या मेल फीमेल जो लिंग के आधार पर हैं ये अनुसूचित जात भाई के खिलाफ कार्रवाई कर देंगे? क्या आपको लगता है उत्पीड़न होने पे? बिल्कुल नहीं, कैसे करेंगे? अब इसमें तो जो परिभाषा दी गई है भेदभाव का अर्थ में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान, दिव्यांगता या इनमें से किसी एक की आधार बता तो रहे हैं। जो ये उद्देश्य, जो इसका उद्देश्य है, इस उद्देश्य के हिसाब से इन्होंने लागू ही नहीं किया। दिव्यांग में क्या जनरल कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी नहीं रहती है? बात हमारे आप समझिए, दिव्यांग में रहती है। अगर दिव्यांग का उत्पीड़न हो रहा है, आपने दिव्यांग लिखा है, तो वो भी तो जनरल कैटेगरी में कोई ना कोई आएगा ही, तो उसका आपने डिफाइन नहीं किया। अच्छा, धर्म आपने लिख दिया इसमें, तो क्या मुस्लिम धर्म के भी भाई धर्म के आधार पर क्या करेंगे? बिल्कुल है भाई, वो भी तो पीड़ित होंगे। आप उनके बारे में आपने सीधा एससी ओबीसी और एसटी को ले आए हैं, खाली ये राजनीतिक खुश करने के लिए मोहरा बना दिया गया है। और एक जो विपक्षी पार्टियों द्वारा एक पीडीए का खेला गया, उसकी काट के लिए आप ले आए हैं। अगर इसको सही से लागू करना होगा, इसके उद्देश्य के हिसाब से आप उसको लागू करते हैं। धन्यवाद।